अपनी मेहनत पर इतना यकीन ज़रूर रखिए कि देर से ही सही पर उड़ान ज़रूर मिलेगी। जिस चीज़ में हमें दृढ़ विश्वास होता है, पूरा विश्वास होता है, वो काम ज़रूर पूरा होता है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मज़े में होंगे और बहुत स्वस्थ होंगे। तो देखिए, आज मैं ककोरा कहा जाता है, हमारे यहाँ बन करेला भी कहा जाता है, तो इसकी सब्ज़ी बना रही हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा पौष्टिक होती है। बहुत ज़्यादा इसमें विटामिन्स और सारी चीज़ें होती हैं। मतलब ये होता तो एक जंगली सब्ज़ी है, फल है, पर इसको खाने में ना, मतलब इससे जोड़ों के दर्द हो या फिर बहुत सी, मतलब अगर आप सर्च करके देखेंगे तो इससे बहुत से रोग दूर होते हैं, बहुत ही फ़ायदा करता है। तो मेरे यहाँ इस सब्ज़ी को बहुत पसंद किया जाता है। जिस बरसात के मौसम में अगर ये आता है ना, तो मतलब बहुत बार ये लिया जाता है और बनाया जाता है। इसमें तेल थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, पर बहुत ही टेस्टी लगता है ये। और इसके साथ मैं दाल बना रही हूँ, चावल बनाऊँगी। उससे पहले एक साइड मैंने चावल चढ़ा रखा है और दूसरी साइड मैक्रोनी बना रही हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग पहले से ही जानते हैं कि मेरा ब्रेकफ़ास्ट और लंच सब साथ में ही बनता रहता है, क्योंकि जो कोई घर में रहता है तो ब्रेकफ़ास्ट भी करता है और ऑफ़िस का टाइम भी वही है। तो दोनों चीज़ बना देती हूँ, जिसको जो खाना है। मतलब लंच तो लेके जाएंगे ही, और मन होगा तो ब्रेकफ़ास्ट भी कर लेंगे, नहीं होगा तो नहीं करते हैं। तो यहाँ पर पास्ता बना रही हूँ, साथ ही साथ अभी उसके पास्ता के साथ हस्बैंड जी को चाय भी बनाऊँगी। तो आप देख सकते हैं कि मतलब एक जगह चावल चढ़ा हुआ है मेरा और दूसरी साइड में पास्ता को बना रही हूँ। तो यहाँ पर बेटा सिर्फ टमाटर ही यूज़ करता है और टमाटो सॉस नहीं करता है, पर मुझे पसंद रहता है। इसमें ना जो मीठा खट्टा टेस्ट आता है, मुझे अच्छा लगता है। तो बिना बताए मैं यहाँ पर चोरी से एक पाउच निकाल के टमाटो सॉस डाल दूँगी। और क्योंकि खुला डाल दूँ ना, जैसे बड़े वाले पैकेट डाल दूँ, तो वो कितना भी कम करो, अगर हमें चीज़ें पसंद हैं तो वो काफ़ी सारी मतलब उसमें पड़ जाती है, तो उसको टेस्ट समझ में आ जाता है। तो यहाँ पर मैं एक पाउच डालूँगी तो टेस्ट भी आ जाएगा और जल्दी समझ में भी नहीं आता है, क्योंकि इसको मीठा बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो यहाँ पर देखिए मेरा पास्ता बन रहा है और साथ में टमाटो सॉस डाल दूँगी। एक पाउच जो आते हैं तो उसको डाल दूँगी और उसी के साथ ही अब अच्छे से इसको पका के, और फिर अभी वो देखने आएगा कि मम्मी क्या क्या डाल रही हैं। जब उसको विश्वास नहीं होता है कि मम्मी कुछ अलग सी चीज़ें डाल देंगी, तो फिर वो खुद ही बनाने लगता है। और अभी देखिएगा आप कि वो चेक करने ज़रूर आएगा, और फिर अगर देख लेगा ना, पाउच ही अब मैंने भी किचन में ही रख दिया है, तो जब देख लेगा तो उसको बिल्कुल नहीं पसंद है। बाद में अगर टेस्ट अच्छा लगे तो भले खा ले, पर अगर वो देख लेता है तो फिर मतलब उसको दिक्कत हो जाती है कि आपने मीठा मीठा कर दिया होगा। तो यहाँ पर देखिए, जब तक मेरा पास्ता पक रहा है और चावल पक रहे हैं, तब तक मैं अरहर की दाल, ये ककोरा की सब्ज़ी के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पर दाल भी बिन लूँगी और जैसे ही मेरा चावल बनेगा वैसे ही दाल चढ़ा दूँगी और उसके बाद ब्रेकफ़ास्ट करेंगे। तो यहाँ पर अब मैं दाल की पूरी तैयारी कर दूँगी। और यहाँ पर एक बार हमारी हस्बैंड की चाय हो चुकी है और ये दोबारा की चाय हमने बनाई है, क्योंकि उनको पास्ते के साथ चाय अच्छी लगती है, पास्ता हो पोहा हो। और देखिए, आज मॉर्निंग से चावल उबल गया है मेरा। और जब मॉर्निंग में पहली चीज़ उबल जाती है ना, तो फिर ये मान के चलिए कि फिर उसके बाद कई चीज़ें उबलती ही रहती हैं। तो जब गैस सुबह सुबह ख़राब हो जाती है ना, तो मेरा तो मन इतना ख़राब हो जाता है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और ये अक्सर ऐसा होता है कि जैसे हमने अगर सुबह सुबह ध्यान नहीं दिया और चाय उबल गई या फिर चावल वगैरह कुछ उबल गया ना, फिर पूरा दिन मेरे साथ तो ऐसे ही होता है कि मैं कुछ भी बनाऊँ तो सुबह से रात तक में वो कुछ ना कुछ गिरता ही रहता है और गैस ख़राब ही होती रहती है। मेरे साथ तो ये बहुत बार हो चुका है। और इसके साथ ही मेरी मैक्रोनी बन गई है और ब्रेकफ़ास्ट दे दिया है, ये लोग करेंगे। और उसके साथ ही अभी मैंने गैस खाली है, तो पहले मैं दाल बना दूँ, दाल चढ़ा दूँगी। तो आज ना मैं दाल को फ्राई करके बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने तेल गरम कर लिया है, उसमें जीरा प्याज लहसुन डाल दिया है। और थोड़ा सा जब ये पक जाएगा तो इसके साथ ही दाल को डाल के इसको थोड़ा सा अच्छे से चला लूँगी। दाल 2 मिनट इसमें अच्छे से तेल मसाले के साथ पका लूँगी और उसके बाद इसमें पानी डाल दूँगी। और बाद में छौंकने वाला झंझट नहीं रहेगा कि दाल को फिर से फ्राई करो। आप चाहें तो फिर से कर सकते हैं, पर इस तरह जैसे हम लोग छोले वगैरह छौंकते हैं
तो इस तरह मैं दाल बना रही हूँ। तो इसी में दाल में अच्छे से मतलब जब हम तेल में भूनेंगे दाल को और उसी में सारे मसाले रहते हैं तो इसका भी सौंधा सौंधा टेस्ट अच्छा आता है। पर इसके लिए एक ख़ास बात ये है कि जैसे कि हम पहले सादी दाल उबालते हैं तो उसमें यह है कि कुछ भी कम ज़्यादा होता है तो हम पानी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। पर इसमें आपका आइडिया इतना परफेक्ट होना चाहिए कि मतलब दाल में अलग से पानी नहीं डालना है, वरना इसका टेस्ट थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, ख़राब हो जाता है। और यहाँ पर देखिए बेटा पास्ता लेने आ गया है और उसने पाउच देख लिया था और वैसे भी कह रहा था कि आज तुमने बनाया है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ की होगी। मैंने कहा नहीं, मैंने कुछ गड़बड़ नहीं की है, आप खा के देखो अच्छा बना होगा। तो कहता नहीं कुछ ना कुछ है। जैसे मुझे खटाई भी पसंद है, अगर मैं किसी चीज़ में खटाई डाल देती हूँ, मैं पिसी खटाई बना के रखती हूँ तो वो भी उसको अच्छी नहीं लगती है। मतलब इतना सिंपल खाना खाता है तो उसकी वजह से फिर मुझे भी वैसे ही बनाना पड़ता है, क्योंकि हस्बैंड कहते थे चलो बच्चे हैं जैसे कह रहे हैं वैसे कर दो। कभी कभी वो भी गुस्सा हो जाते हैं कि मतलब बिल्कुल कोई चीज़ ये खाते ही नहीं हैं, इतने बड़े हो गए हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरे दाल भी मेरी अच्छे से तैयार हो गई है, उसमें पानी डाल दिया है और अब माइक्रोनी जो खाली की है और उसी कढ़ाई में मैंने अभी कढ़ाई गरम है तो फटाफट से उसमें सब्ज़ी छौंक दूँगी। तो सब्ज़ी के लिए इसमें मैंने प्याज डाला है और मेरी चाय ठंडी हो गई थी तो मैं इसको फिर से गर्म करूँगी। वैसे कहते हैं चाय को बार बार गर्म नहीं करना चाहिए, पर यहाँ पर थोड़ी सी चाय गरम करूँगी। और दूसरा सब्ज़ी जो है मेरी अब मैं उसी में छौंक दूँगी। जब एक बार हम कुछ खाना बनाते हैं और उसके बाद जैसे पास्ता मैक्रोनी वगैरह हम जब बनाते हैं तो उसको अच्छे से निकाल लीजिए या आप पोहा बनाइए और फिर उसी कढ़ाई में मतलब गरम कढ़ाई में ही आप फिर से अपनी सब्ज़ी वब्जी तैयार करके रखिए और उसको छौंक दीजिए। तो उससे ना हमारा मतलब समय भी बचता है और पैसे की भी बचत होती है। जितनी देर में हैवी कढ़ाई हमारी गर्म होगी या हैवी बर्तन गर्म होगा उतनी देर में हम इसको खाली करके और फिर गर्म बर्तन में ही फिर से हम सब्ज़ी वब्जी डाल देते हैं। तो इससे हमारी ना काफ़ी गैस की भी बचत होती है और टाइम की तो बचत होती ही है। तो यहाँ पर देखिए मैं अपनी सब्ज़ी छौंक रही हूँ और आज आप लोगों के साथ दिखाऊंगी कि हमारे माँ बेटे की 3 दिन की मेहनत सफल हुई या नहीं, आप लोग फाइनल करके बताइएगा। तो आज हमारे ड्राइंग रूम का मतलब फाइनल डे है, आपको पूरा उसका फाइनल लुक दिखाएंगे। कल मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि साफ़ सफाई में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी। काम तो हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके 2-3 दिन में किया था, पर सफाई हमको एक ही दिन में करनी थी। और सच पूछिए इतना ज़्यादा हम माँ बेटे थक गए थे कि बिल्कुल शाम को हम लोगों की बैटरी बिल्कुल ही मतलब डाउन थी, हम बता नहीं सकते हम लोग इतना थके हुए थे। बस यह है कि उसको भी लग रहा था, मुझे भी लग रहा था कि बस आज चाहे रात हो जाए चाहे जो हो जाए हम इसको फाइनल कर देते हैं। तो जो शोकेस वगैरह था एक एक चीज़ों की सब धूल मिट्टी हटाई, सब चीज़ें साफ़ की। और हस्बैंड जी अभी इस टाइम पर उसमें एक लाइट और लगा रहे हैं, क्योंकि बेटा बोला कि एक तो फ्रंट का रूम है और एक ही लाइट है, दूसरा वो पढ़ाई भी करता है। वैसे लाइट वहाँ पर बिल्कुल इनफ है, कोई मतलब ज़रूरत नहीं थी, पर फिर भी अगर लाइटिंग किसी रूम में अच्छी सी होती है, ज़्यादा होती है तो वो देखने में अच्छा लगता है रूम। तो वो अभी इस टाइम पे एक लाइट लगा रहे हैं। और अभी मैं किचन की सब दिखाने के बाद फिर दिखाऊंगी कि मेरे रूम का फाइनल लुक कैसा है। तो वीडियो में आगे बने रहिए और आगे देखिएगा कि कमेंट में बताइएगा कि हमारी माँ बेटे की मेहनत रंग लाई है या नहीं लाई है, और कलर हमने सही चूज़ किया या नहीं। थोड़ा सा आप लोग भी आइडिया दीजिएगा, क्योंकि आप लोग भी मेरी फैमिली हैं। और यहाँ पर देखिए मेरा खाना कंप्लीट है। और चलिए अभी तो मेरा बेडरूम पूरा फैला पड़ा है, दिखाते हैं। और ये देखिए सोफ़े के कवर और जो आगे तख़्त की बेडशीट वगैरह थी सब कल मैंने धुल दिए थे, तो वो भी आज अभी लगाने हैं। तो जाऊंगी अभी मैं सब सेट करूंगी और पूरी जो शोकेस हैं एक एक मेरा जो सजावट के सामान है उनको सबको फिर एक एक चीज़ें जब साफ़ करना ना तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और यहाँ पर देखिए लाइट हस्बैंड जी ने फिट कर दी है और बेटे ने थोड़ा सा ऊपर से सब खाली कर दिया है, चीज़ें हटा दी हैं और अपना ट्राई कर रहा है कि इनको नए डिज़ाइन से कैसे बनाऊँ। ये इसकी सब पेंटिंग्स हैं जो इसने बनाई थी, तो ये अपनी यहीं पर शोकेस में सजा कर रख रहा था।
फिर इस तरह एक जो फ्रेम रखा हुआ था उसमें ये सेट करके देख रहा था कि ये कैसी लगेंगी, अगर अच्छी लगेंगी तो फिर कुछ नया डिज़ाइन बना के लगाता हूँ। पर फिर समझ में नहीं आया तो कहता है कुछ दिन के लिए कुछ चीज़ें हटा दो, देख देख के हम बोर हो गए हैं, और कुछ नया बनाना तो लगाना, नहीं तो मतलब इसको खाली रहने दो। तो ये तो हकीकत है कि अगर हम रूम को या फिर कोई भी किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा हम भर देते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब लगने लगता है। और जितना रूम हो या कोई अलमारी हो, कोई भी शोकेस वगैरह हो, जितना खुला खुला रहेगा, जितनी कम चीज़ें होंगी उतना ही अच्छा रहता है। पर जैसे कि अब मन ख़राब था, काफ़ी दिन से हम रूम को सही करना चाह रहे थे और नहीं हो पा रहा था, तो इस वजह से ना कोई चीज़ साफ़ करने का या कुछ अच्छा सा लगाने का, रखने का मन नहीं होता था। तो इसी वजह से ये सब पड़ा हुआ था। तो बेटे को मैंने हटा दिया, मैंने कहा तुम हटो, बच्चे हैं वो आराम आराम से एक एक चीज़ काम करते हैं, और मैं किचन का थोड़ा सा काम छोड़ के आई थी, तो इस वजह से मैंने कहा लो जितना आपने कर दिया उतना ठीक है, उसके बाद अब मैं एक एक चीज़ साफ़ करके फटाफट से लगाती हूँ। क्योंकि बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, वो अपने हिसाब से बाद में सेट करते रहेंगे, पर जहाँ पूरा लगाने और रखने की बात आती है ना, तो वहाँ फिर हम ही लोग अच्छे से कर सकते हैं। तो वैसे मेरे रूम में लाइट की कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है, इतनी बड़ी विंडो है, कर्टेन लगने के बाद भी उससे रोशनी आया करती है बहुत ज़्यादा, और मतलब पूरा दिन इधर को ही सूरज आ जाता है, मतलब 10-11 बजे से, तो रोशनी बहुत ज़्यादा रहती है। और यहाँ पर देखिए मैंने पर्दा लगा दिया है, तो इस वजह से थोड़ा सा अंधेरा लग रहा है, और पूरा रूम खुला रहता है तो फिर कैमरे में रोशनी लगती है, फिर यहाँ पर लाइट नहीं लगती है, और आप लोगों को फिर से दिखाई ना देता। जब मैंने लाइट ऑन की है तो कैमरे में लाइट लगी, मतलब दिखाई दे रहा है आप लोगों को। तो यहाँ पर पहले मैं सब पूरे सामान को साफ़ करके एक एक चीज़ लगा दूँगी। अब समस्या ये है कि अभी मतलब बेटा बोला है कि सोफ़े का लुक भी थोड़ा सा चेंज करो, तो उधर जो सिंगल सोफ़े थे उस साइड ना लगाकर अब इस साइड लगाएंगे, तो फिर नीचे वाला जो ये बॉक्स बना हुआ है अलमारी का, ये ढक जाएगा। तो कुछ दिन में ना अगर थोड़ा सा चेंज करते रहो तो फिर रूम का लुक भी अच्छा हो जाता है, और अपना मन भी मतलब चीज़ों को उल्टा पुल्टा करके देखने में थोड़ा सा मन में कुछ नयापन आ जाता है। और सच बताऊँ ना, घर में बड़ी बड़ी चीज़ों को साफ़ करना और सेट करना आसान होता है, पर ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं और इनकी साफ़ सफाई, मतलब एक एक चीज़ बेटा साफ़ करके देता जा रहा था और मैं सेट कर रही थी, तो एक एक चीज़ों को साफ़ करके लगाना बहुत ही कठिन होता है। छोटी छोटी सजावट की चीज़ें हैं, कुछ क्या ज़्यादातर 90% यहाँ पर जो अलमारी में लगे हुए हैं ये सब मेरे DIYs हैं। तो इन सब चीज़ों को साफ़ करना और फिर उनको सेट करना ना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है, और सबसे ज़्यादा टाइम इसी में लगता है। और उसके बाद जो मैंने सोफ़े कवर धोए थे तो उनको लगा दिया था। बेटा बोला चेंज कर दो, मैंने कहा नहीं, अभी 15 दिन पहले ही मैंने इनको लगाया है, अभी कुछ दिन मतलब यही रहने दो। तो कल धुल दिए थे, आज ये सूख गए हैं, बहुत हल्के कवर थे। तो बस ये है कि इस साइड में हम लगा रहे हैं सोफ़ा ना, तो थोड़ा सा इसका लुक थोड़ा सा दब रहा था, पर ये हुआ कि कोई बात नहीं, चेंज करना है थोड़ा सा, कुछ दिन हम चेंज कर देते हैं, उसके बाद फिर से उल्टा पुल्टा कर दिया जाएगा। तो जब चीज़ों का लुक थोड़ा सा चेंज कर दो ना, तो रूम में एक नई जान आ जाती है। तो यहाँ पर सिंगल वाले सोफ़ा हम यहाँ पर सेट कर रहे हैं।
और यहाँ पर सच बताऊँ तो किचन का काम मैं निपटा के आई थी, थोड़ा ही बाकी था, मतलब साफ़ सफाई बाकी थी। पर यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों को सब सेट करने में और सोफ़ा कवर, कुशन कवर सब चीज़ें लगाने में माँ बेटे दोनों लगे थे। मतलब किसी चीज़ की सेटिंग करने में इतना टाइम लग जाता है ना कि बस बता नहीं सकते। लगभग 2.5-3 घंटे हमारे हो गए थे। और फिर उसमें खाली सेटिंग नहीं होती है, जैसे हम कुछ नया सामान यहाँ पर रखते हैं, पुराने हटाते हैं, तो माँ बेटे यहाँ पर मतलब ये भी डिसाइड कर रहे थे और हंसी मजाक भी हो रहा था कि मतलब क्या करें, कौन सा सामान रखें। तो कहता है तुम अच्छे सामान नहीं बनाती हो, अब सब पुराना हो गया है, कुछ अच्छा बनाओ। तो फिर हम लगाए भी यहाँ पर, और अगर अच्छा नहीं बनाओगे तो मैं यहाँ कुछ नहीं रखूँगा। तो मैंने कहा तुम्हारी पेंटिंग नहीं अच्छी है, तुम अपनी पेंटिंग हटा दो। तो मतलब इसी तरह की हंसी मजाक भी चल रही थी। तो ये ऐसा नहीं है कि पूरे टाइम हम काम ही कर रहे थे, मतलब रुक रुक के चीज़ सामान भी सेट कर रहे थे। कहीं वो अपना सामान लगा रहा था तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था, कहीं मैं लगा रही थी तो उसको नहीं समझ में आ रहा था। फाइनली फिर ये हुआ कि अरे बहुत टाइम हो रहा है, अगर पापा घर पर होते ना तो वो चिल्लाने लगते कि हाँ भी मतलब इतनी देर से यहीं पर लगे हुए हो। तो यहाँ पर अभी जो मैंने सामान सेट किया था उसको थोड़ा बहुत इधर उधर करके बेटे ने भी सेट कर दिया है। और मैं बोल रही थी देखो बैग भी टंगा हुआ है, तो इस बैग को भी हटा दो। तो कहता है वो बात की बात है, अभी हम लोग थक गए हैं। और अब देखिए फाइनल लुक, आप लोग बताइएगा कि कैसा लग रहा है रूम। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और क्या कमियां हैं वो भी आप बताइएगा, और इसको और कैसे अच्छा सा हम रख सकते हैं, कर सकते हैं, आप लोग वो भी बताइएगा। आप लोगों के कमेंट का बहुत इंतज़ार रहेगा। हमारे माँ बेटे की मेहनत सफल हुई है या नहीं है। 3 दिन की कड़ी मेहनत के बाद हमने अपना रूम चमकाया है। कैसा लग रहा है प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। कल फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहें, मस्त रहें।